को ओवरकम किया जा सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, हाउ मच पावर डू यू फील बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन एज कंपेरिजन टू अ सिविल सर्वेंट? मैं तो सिविल सर्वेंट कभी रहा ही नहीं भाई, मेरे को क्या पता। नहीं सर, हाउ मच पावर डू यू फील बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आप शायद यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो? आई एम इन मैनेजमेंट राइट नाउ अभी मैं, बट पेरेंट्स प्रेशर की वजह से सोच रहा था यूपीएससी के लिए। हाँ वही कह रहा हूँ, सोच रहे हो ना। देखिए यार, ये अच्छा सवाल है। आई थिंक मैंने पहले शुरू में कह दिया था, एवरी चॉइस यू मेक उसकी कॉस्ट होती है। हर रास्ता आप पकड़ोगे, संघर्ष उसमें है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो तो उसका संघर्ष अलग है। आपको ये समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। ठीक है, हम अक्सर क्या करते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना है। वॉट यू शुड डू इज स्पेंड टाइम, आपको क्यों करना है, वाई बिफोर द वॉट। इफ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन, इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर टू फिगर आउट। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप जो पूछ रहे हैं, आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप कितना पावरफुल महसूस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। आप अपनी चॉइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है जिंदगी में। इज दैट राइट? यस सर, यस राइट। तो आपने ये क्यों पूछा कि वाई डू यू फील पावर, डू यू वांट पावर, इज दैट द थिंग? sir, see the society image what we have for a civil servant, for a IAS or IPS, what image we have as in the reels or in the movies, that more fascinates the youth today, like having cops behind, going on surveys, or like you can understand what I'm trying to say. हाँ, एक romanticism And being a businessman image, having a good luxury car and a loan, or that is a different image, I think. So which one is more powerful? एंटरप्रेन्योरशिप बाय इटसेल्फ इज नॉट अ पावर जॉब। अगर पावरफुल करना है ना, आपको पावर चाहिए हमारे देश में, तो मैं सीधी बात करता हूँ। हम दिल्ली में बैठे हैं, आप मंत्री बनिए। उसका प्रॉब्लम क्या है कि कोई एंट्रेंस नहीं है, नहीं तो ये वो भी बन जाते हैं। और उसकी कोचिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी होती है और उस एडटेक में आप भी पैसा लगा देते हैं। तो पावर तो हमारे देश में वहीं है। बट हैविंग सेड दैट, एंटरप्रेन्योरशिप कैन गिव यू द एबिलिटी to impact millions of lives and create a new future. If you don't like the future, create it, right? Entrepreneurship can give you that ability. जैसे आज अव्वल नंबर में दुनिया का एंटरप्रेन्योर माना जाता है इलॉन मस्क। 4, 5, 7, 8 कितनी कंपनी साथ में चलाते हैं पता नहीं, बट ही सेंडिंग पीपल टू मार्स एंड सो ऑन। तो आप सोचिए क्या लेवल का इम्पैक्ट वो बना रहे हैं फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन वो लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे यार। अगर आप क्रिएटिव पावर की बात करोगे तो आई एम नॉट श्योर कि इफ यू आर देयर इन अ पर्टिकुलर हायरार्की जहां पर के पूरा पहले से प्री डिफाइंड है आपका जो रोल है कि ये आपको करना है और इसी को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो यू डोंट हैव द एब्सोल्यूट पावर टू क्रिएट, यू हैव रिलेटिव पावर। क्योंकि ऊपर से जो आ रहा है उसी दायरे में आपको काम करना है। इफ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आप अपनी तरफ से जाकर के कुछ और नहीं क्रिएट कर सकते। जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रहा है, जो प्रोटोकॉल है, जो एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर आपको काम करना है। बट अगर इलॉन मस्क की बात करी जाए तो एक एंटरप्रेन्योर के पास में क्रिएटिव पावर है कि वो कुछ भी क्रिएट एक्चुअल में कर सकता है और पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना सकता है जिस स्ट्रक्चर के अंदर लोगों के पास में पावर होगी, बट दैट्स गोइंग टू बी रिलेटिव पावर। तो अगर आप उस एंगल से देखो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ क्रिएटिव पावर कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, तो देन एंटरप्रेन्योरशिप इज द आंसर। बट इफ यू वांट पावर जिससे कि लोग डरें, क्योंकि उसी स्टैंड पॉइंट से आप पूछ रहे हो कि जब मैं चल रहा हूं आसपास में 4-5 पुलिस वाले हैं और हैं, क्यों चाहिए आपको 4-5 पुलिस वाले अपने साथ में? This is the image of high value man society has made in our country. तो आपको उसको क्वेश्चन करना होगा, सोसाइटी को क्वेश्चन करो, उस इमेज को क्वेश्चन करो, जो अपने थॉट्स हैं उसको क्वेश्चन करो, अपने आप से पूछो आपके लिए पावर का मतलब क्या है। कौन ज्यादा पावरफुल है अपने देश में, मोदी जी की मुकेश अंबानी? Thank you, sir. My question is कि